देखिएगा सर, थोड़ा सा बेटा फ्लो चार्ट बनाते हैं। सर ए है सेलर, सुनिएगा बेटा। सर बी है बायर। ए है सेलर, बी है बायर, सुनिएगा बेटा। हुआ क्या सर? सर ए ने जो है, सेलर ने बेटा गुड्स सेल किए बी को, और बेटा डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रॉपर पास हो गए, परचेज इनवॉइस भी पास हो गया, सेल इनवॉइस भी पास हो गया। अब हुआ क्या बेटा? बेटा ए ने गुड्स सेल किए, बी जो है अब क्या कर रहा है, सुनना बेटा गौर से। सर बी जो है वो गुड्स रिटर्न कर रहा है, बी जो है बेटा वो गुड्स रिटर्न कर रहा है, बी रिटर्न गुड्स। अब बेटा रिटर्न गुड्स तीन वजह से होते हैं, या तो हमने डैमेज गुड्स दे दिए हैं बेटा, या हमने जो है वो गलत गुड्स दे दिए हैं बेटा, ठीक है। इन सारे रीजंस की वजह से बेटा, सर अभी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट अगला पढ़ना है। सर ए ने गुड्स सेल किए बी को, सर सेलर है उसने गुड्स सेल किए बेटा बायर को। सर बायर ने क्या किया, बायर ने गुड्स रिटर्न कर दिए बेटा। अब बेटा रिटर्न गुड्स किसी भी वजह से कर सकता है, या तो गुड्स गलत डिलीवर्ड हो गए, हमने लेट्स सपोज अगर चेयर्स मांगी थी, हमारे जो है सेलर ने हमें गलती से टेबल्स भेज दिए, या हमने चेयर्स ही मांगी थी, हमारे सेलर ने जो है वो टूटी फूटी चेयरें भेज दी हैं, तो बेटा इन सब चीजों की वजह से रिटर्न होता है। अब बेटा मैं ऐसे ही मुंह उठा के गुड्स वापस नहीं भेज दूंगा, मेरे सेलर को क्या पता गुड्स कहां से आए हैं, गुड्स का रीजन क्या है रिटर्न करने का, ये सब मुझे उसको बताना पड़ेगा। तो बेटा जब बायर गुड्स रिटर्न करेगा, तो बायर सिर्फ गुड्स रिटर्न नहीं करेगा, रिटर्न गुड्स के साथ साथ वो एक डॉक्यूमेंट इशू करेगा बेटा, रिटर्न गुड्स बाय इशूइंग अ डॉक्यूमेंट। बेटा उस डॉक्यूमेंट के अंदर सब लिखा हुआ होगा, क्या रीजन है रिटर्न करने का, कितने गुड्स रिटर्न कर रहा है, क्या और स्पेसिफिकेशंस है। तो बेटा जब, सुनना, जब बायर रिटर्न कर रहा है गुड्स, तो वो खाली गुड्स रिटर्न नहीं करेगा, वो गुड्स के साथ साथ क्या करेगा, एक डॉक्यूमेंट भी इशू करेगा। किसको बेटा? सेलर को। तो रिटर्न गुड्स बाय इशूइंग अ डॉक्यूमेंट टू सेलर, जिसमें वो सारी स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई होंगी। भाई देखें आपने 100 चेयर्स दी थी, हमने 100 चेयर्स मांगी थी, आपने हमें गलती से 100 टेबल्स भेज दिए, या हमने आपसे 100 चेयर्स मांगी थी, उसमें से 10 टूटी हुई है, तो ये 10 टूटी हुई आपको वापस भेज रहे। तो बेटा ये डॉक्यूमेंट का क्या नाम होगा, अब ये सुनिएगा, इस डेबिट नोट। सर इस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं सर? डेबिट नोट। सर क्या लिखूं डेफिनेशन में आए? डॉक्यूमेंट इशूड बाय, डॉक्यूमेंट issued by buyer to seller for returning the goods। सर दोबारा रिपीट करता हूं, सुनिएगा। सर ए हमारा सेलर है, बी बायर है, ए ने गुड्स बेचे बी को, बी ने वो गुड्स वापस कर दिए, या तो पूरे कर दिए या थोड़े से कर दिए, डिपेंड्स। सर बी ऐसे ही मुंह उठा के गुड्स वापस नहीं करेगा, बी जब गुड्स भेजेगा उसके साथ एक डॉक्यूमेंट भेजेगा, उस डॉक्यूमेंट को बोलता हूं डेबिट नोट। उसके अंदर क्या लिखा हुआ होगा? सर उसके अंदर लिखा हुआ होगा सर अमाउंट, कितने अमाउंट के गुड्स रिटर्न कर रहा हूं, क्या क्वांटिटी है, और क्या वो रीजंस हैं जिनकी वजह से हम आपको गुड्स वापस कर रहे हैं। क्या ये क्लियर है बेटा? क्या ये क्लियर है बेटा? सबको जल्दी से बताएं। यस सर। अब बेटा आपका एग्जामिनर जो है ना वो बड़ा तेज है, देखिएगा वो लिखता पता है किस तरह एग्जाम में। बेटा वो 2 सिनेरियोस देता है, सुनना बहुत गौर से। बेटा एक बात तो मुझे बता दो, एक बात मुझे बता दो बेटा। सर ये जब मैं रिटर्न कर रहा हूं बेटा, ये जब बायर रिटर्न कर रहा है सेलर को, जब बायर रिटर्न कर रहा है सेलर को, तो बायर के लिए क्या है बेटा? परचेज रिटर्न है या रिटर्न आउटवर्ड है? हम सबने पढ़ा है बेटा। बायर के लिए ये क्या है? परचेज रिटर्न। सर सेलर के लिए ये क्या है? सेल्स रिटर्न। ये सब पता है ना बेटा हमें? अब सुनना, अब सुनना, आपका एग्जामिनर क्या करता है? आपका एग्जामिनर एक वर्ड देता है डेबिट नोट इशूड का बेटा, और आपका एग्जामिनर एक वर्ड देता है डेबिट नोट रिसीव्ड का। कभी वो इशूड का वर्ड यूज करता है, कभी वो रिसीव्ड का वर्ड यूज करता है। अब बेटा सुनना, बेटा मुझे एक बात बता दो, बेटा मुझे एक बात बताओ, जब बायर ने डेबिट नोट इशू किया है बेटा, तो सेलर ने क्या किया होगा? डेबिट नोट को रिसीव किया होगा सर। तो सर अगर आपका एग्जामिनर ये लिख के दे कि डेबिट नोट इशूड है, यानी डेबिट नोट इशू कौन करता है? बायर। तो डेबिट नोट इशूड का मतलब क्या है सर? सर परचेज रिटर्न हुआ है। क्लियर है बेटा? सर डेबिट नोट रिसीव लिखेगा तो सर सेल्स रिटर्न हुआ है। अगर उसको परचेज रिटर्न को इंडिकेट करना होगा ना, वो आपको लिख के देगा भाई डेबिट नोट इशू हुआ है, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाना चाहिए सर परचेज रिटर्न हुआ है या रिटर्न आउटवर्ड्स हुआ है। और सर अगर आपका एग्जामिनर डेबिट नोट रिसीव का वर्ड लिखता है तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाना चाहिए कि सर ये सेल्स रिटर्न है, यानी हम यहाँ सेलर के एक पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। क्या ये बात क्लियर होती है बेटा? तो सर देखिएगा, सर मैं यहाँ लिख दूं डेबिट नोट इशूड, तो बेटा ये क्या करेगा? सुनना,
रिसीव्स डेबिट नोट। भाई जब बायर जो है, जब बायर बेटा डेबिट नोट इशू करेगा तो सामने वाली पार्टी को डेबिट नोट मिलेगा ना, तो डेबिट नोट रिसीव्ड। अब याद कैसे रखना है ये मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझे। अब आओ बेटा, अब क्रेडिट नोट की भी बात करते हैं, आ जाए बेटा। ए ने गुड सेल किए बी को, और अब सुनना बेटा, सर ए ने गुड सेल किए बी, बी ने क्या किया बेटा, बी ने गुड्स रिटर्न कर दिए। बी ने क्या किया बेटा, बी ने रिटर्न कर दिए गुड्स। अब बेटा हमने ये तो पढ़ लिया, बेटा हमने ये तो पढ़ लिया कि बी कौन सा डॉक्यूमेंट इशू करेगा। सुनना बेटा बहुत गौर से, बहुत गौर से सुनने का है बेटा ये। सर अभी तक हमने पढ़ा बी ने रिटर्न गुड्स किए एंड इशूड डेबिट नोट। बेटा मुझे एक बात तो बताओ सर, सर बेटा जरूरी थोड़ी है हर केस में मेरा सेलर जो है वो रिटर्न एक्सेप्ट करेगा। जरूरी हर केस नहीं है कि मेरा सेलर जो है वो हर केस में रिटर्न एक्सेप्ट करेगा। बेटा मेरा सेलर कभी भी हर केस में रिटर्न एक्सेप्ट नहीं करता। सुनना इधर, मेरा सेलर कभी भी हर केस में रिटर्न एक्सेप्ट नहीं करता है। सर वो कब रिटर्न एक्सेप्ट करता है सर? ऑब्वियसली जब वैलिड क्लेम होगा बेटा, मेरे सेलर मेरे बायर का जब वैलिड क्लेम होगा बेटा, जब मेरे बायर का वैलिड क्लेम होगा बेटा, तो वो ऑब्वियस सी बात है एक्सेप्ट करेगा बेटा गुड्स। अब सुनना सर, अब सुनिएगा, अब होगा क्या बेटा देखना सर, बायर को ये कैसे पता कि सेलर ने उसका क्लेम एक्सेप्ट कर लिया बेटा? तो सर इसके लिए पता है क्या होता है सर, जैसे ही सेलर की तरफ से, जैसे ही बायर की तरफ से गुड्स रिटर्न आए और डेबिट नोट इशू हुआ बेटा, और अगर सेलर अग्री करता है बेटा, सेलर भी सामने से एक नोट इशू करेगा। सर सेलर सामने से कौन सा नोट इशू करेगा? सुनना बेटा, सेलर विल इशू क्रेडिट नोट, सेलर विल इशू क्रेडिट नोट to give confirmation that return claim has been accepted। बेटा यानी मतलब पता है क्या हुआ सर, जब मेरा बायर मुझे डेबिट नोट भेजेगा तो सेलर बायर को क्या भेजेगा इन रिटर्न बेटा? क्रेडिट नोट। जिस तरह बेटा यहां देखो, यहां देखो, बायर ने क्या किया पहले, बायर ने पहले इशू की परचेज इनवॉइस बिजनेस को। सामने से बिजनेस क्या कर रहा है बेटा? सेलर क्या कर रहा है? सेलर इशू कर रहा है सेल इनवॉइस। जब एक पार्टी डॉक्यूमेंट भेजेगी दूसरे को, तो दूसरी पार्टी को भी सामने से डरना जरूरी है। तो सर इसी तरह देखो हमने ये गुड्स रिटर्न किए इस वजह से, इन रीजंस की वजह से, तो सेलर भी क्या करेगा बेटा? सेलर भी सामने नोट करेगा, नोट इशू करता है, उसको क्या बोलता हूं बेटा? क्रेडिट नोट। तो बेटा मैं ये डेफिनेशन यहां लिखता हूं, सुनिएगा, आई होप ये सबको क्लियर है बेटा। सेलर क्या लिखूंगा? डॉक्यूमेंट इशूड बाय सेलर टू बायर, डॉक्यूमेंट इशूड बाय सेलर टू बायर to provide confirmation that the claim of return has been accepted। सर इसमें वो लिखेगा भाई आपने जो है जो क्लेम मांगा था, जो आपने क्लेम हमसे रिक्वेस्ट किया था, वो हम सब अग्री करते हैं। डॉक्यूमेंट इशूड बाय सेलर टू बायर टू प्रोवाइड कंफर्मेशन दैट क्लेम ऑफ रिटर्न हैज बीन एक्सेप्टेड। अब बेटा लेट सपोज अगर 10 चेयरें जो है इसने डेबिट नोट में लिख के भेजा था कि 10 चेयरें टूटी हुई आई हैं, तो बेटा बायर हो सकता है ये बोले सर हम 8 चेयर्स क्लेम करेंगे, 2 चेयर्स आपकी गलती की वजह से। तो ये सारी इंफॉर्मेशन किसमें की होगी बेटा? क्रेडिट नोट। जब बायर इशू करता है नोट, डेबिट नोट, तो सेलर क्या करता है बेटा? डेबिट नोट रिसीव करता है। बेटा अब जब सेलर क्रेडिट नोट इशू करेगा तो बायर क्या करेगा बेटा? क्रेडिट नोट रिसीव करेगा। अब बेटा सुनना, मैं यहाँ पे भी वही 2 फैक्टर्स लिखता हूँ। सर क्रेडिट नोट इशूड का मतलब क्या है बेटा? क्रेडिट नोट कौन इशू कर रहा है? सेलर इशू कर रहा है, यानी सेलर के लिए वो क्या है बेटा? सेल्स रिटर्न। सेलर के लिए क्या है बेटा? वो सेल्स रिटर्न। सर क्रेडिट नोट अगर सेलर इशू कर रहा है तो बायर को क्रेडिट नोट मिलेगा बेटा? उसके लिए क्या होगा बेटा? परचेज रिटर्न। तो सर ये इशूड और रिसीव्ड आपको पता होना चाहिए। आपका एग्जामिनर कभी कभार सेल्स रिटर्न की एंट्री देता है ना बेटा, आपका एग्जामिनर जब कभी कभार बेटा सेल्स रिटर्न की एंट्री देता है, तो सुनना, जब आपका एग्जामिनर कभी कभार सेल्स रिटर्न की एंट्री देता है तो वो आपको सेल्स रिटर्न का वर्ड लिख के नहीं देता, वो आपको डेबिट नोट रिसीव भी लिख के दे सकता है और क्रेडिट नोट इशूड भी लिख के दे सकता है बेटा। तो ये टर्मिनोलॉजीज हमें पता होनी चाहिए, ये टर्मिनोलॉजीज हमें पता होनी चाहिए।